पौष पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व रखती है। ये साल 2025 की पहली एकादशी है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करना बहुत शुभ माना गया है। ये व्रत हर साल पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। वर्ष 2025 में ये व्रत 10 जनवरी शुक्रवार को पड़ेगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और उनकी उन्नति के लिए आशीर्वाद मिलता है। आगे हम इस वीडियो से जानेंगे कि इस दिन किसका सेवन करें और भोग लगाएं, जिससे हमें माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा प्राप्त हो सके और हमारे जीवन में समृद्धि का प्रवेश हो। और इसके विपरीत हम यह भी जानेंगे कि किस चीज से दूर रहना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि जीवन में दरिद्रता, असफलता और धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है। हरि कृष्णा, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनुभव ज्ञान गंगा में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वर्ष पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि 9 जनवरी को दोपहर 12:23 से शुरू होगी और 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर समाप्त होगी। इसलिए व्रत 10 जनवरी को ही रखा जाएगा। व्रत पारण का समय 11 जनवरी शनिवार को सुबह 7:14 से 8:21 के बीच रहेगा। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी और मां लक्ष्मी की मूर्ति को विराजमान करें। अब उन्हें पीले चंदन कुमकुम का तिलक अर्पित करें और मां लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। विष्णु सहस्रनाम, भगवद गीता और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। पूजा के अंत में पंचामृत और केला समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। श्रद्धा अनुसार दान करें। एकादशी पर दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। 2025 की पुत्रदा एकादशी पर ब्रह्मा योग बन रहा है, जिसे अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में ब्रह्मा योग के दिन किए गए व्रत, पूजा और दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस योग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना से व्यक्ति को अद्भुत शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह योग विशेष रूप से धन, सुख, समृद्धि और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए अद्वितीय है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना, व्रत और भोग अर्पण से जीवन में धन वैभव का प्रवाह होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक पूजा करता है, उसका घर अन्न, धन और सुख समृद्धि से भर जाता है। ये दिन विशेष रूप से धन धान्य में वृद्धि के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। ब्रह्मा योग के प्रभाव से पूजा और व्रत का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति के रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और सफलता प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। ये व्रत संतानहीन दंपतियों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। पुत्रदा एकादशी पर क्या खाएं और भोग में क्या चढ़ाएं? 1. तुलसी दल का भोग। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का पत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूजा में अर्पित किए जाने वाले किसी भी भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें। तुलसी के बिना कोई भी भोग अधूरा माना जाता है। 2. तिल के व्यंजन। तिल को शुभता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। इस दिन तिल के लड्डू, तिल की खीर या तिल गुड़ से बने व्यंजन भगवान विष्णु को अर्पित करें। तिल का भोग लगाने से पापों से मुक्ति
और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। 3. गुड़ और उससे बने व्यंजन। गुड़ से बनी खीर, लड्डू या पंजीरी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय है। गुड़ को मिठास और शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसे पूजा में शामिल करने से परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है। 4. दूध और दूध से बने व्यंजन। दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे खीर, रसगुल्ला या मखाने का भोग लगाना शुभ होता है। यह भगवान विष्णु के प्रिय भोगों में से एक है। दूध को शुद्धता का प्रतीक माना गया है और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। 5. शकरकंद। शकरकंद को सेंधा, नमक और घी में पकाकर भोग में शामिल करें। इसे उबालकर या भूनकर भी बनाया जा सकता है। ये ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है और भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए उपयुक्त है। 6. पालक की सब्जी। पालक को बिना प्याज और लहसुन के सेंधा, नमक और घी के साथ पकाएं। ये सात्विक भोजन है जो भगवान विष्णु को प्रिय है। पालक को हल्का भूनकर या सूप के रूप में भी सेवन किया जा सकता है। 7. पंचामृत। पंचामृत 5 पवित्र सामग्रियों दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण होता है। इसे भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। 8. फल। ताज़े और शुद्ध फलों जैसे सेब, केला, नारियल, अनार और अंगूर का भोग लगाएं। फलों को साफ जल से धोकर अर्पित करें। फलों का सेवन व्रतधारियों के लिए लाभकारी होता है। पुत्रदा एकादशी पर क्या न खाएं? 1. प्याज और लहसुन। लहसुन और प्याज जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन पुत्रदा एकादशी पर पूरी तरह से वर्जित है। ये पूजा की शुद्धता को भंग करते हैं और मानसिक अशांति का कारण बन सकते हैं। 2. बैंगन। बैंगन को अशुद्ध माना जाता है और इसके अंदर कीड़ों की संभावना रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसे एकादशी के दिन सेवन करना निषिद्ध है क्योंकि यह शुद्धता को प्रभावित करता है। 3. बेसन और तले हुए व्यंजन। बेसन और उससे बनी चीजें जैसे पकौड़ी, कचौड़ी या चिप्स का सेवन इस दिन उचित नहीं है। ये भोजन शरीर को भारी बनाते हैं और साधना व पूजा के उद्देश्य में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। 4. करेला और अन्य कड़वी सब्जियां। करेला और अन्य कड़वी सब्जियों का सेवन मानसिक और शारीरिक असंतुलन का कारण बन सकता है। कड़वे खाद्य पदार्थों से बचना इस दिन अत्यंत आवश्यक है। 5. शिमला मिर्च और तीखा भोजन। शिमला मिर्च, मिर्च मसालेदार और तीखे भोजन का सेवन व्रत के उद्देश्य को भंग कर सकता है। ये पूजा की पवित्रता और मानसिक शांति में बाधा डालता है। 6. मांसाहार और अंडा। एकादशी पर मांसाहार और अंडे का सेवन धार्मिक रूप से वर्जित है। ये तामसिक प्रवृत्ति के माने जाते हैं और पूजा के परिणामों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। दान के विशेष लाभ। इस दिन अन्न, वस्त्र, धन और जरूरतमंदों को भोजन दान करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और भी बहुत सारी उपयोगी जानकारियां को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा।